हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 के डाउट्स करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2, 5.3, 5.4 में किसी का कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 5.5 में क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का डाउट है। तो जल्दी से देखें भाई, एक्सरसाइज नंबर 5.5 में 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, आइए देख लेते हैं। फाइंड the value of dy by dx if x raised to power y is equal to y raised to power x। हमें इसी को सोल्व करना है। हाँ बिल्कुल। तो भाई हमें ये चीज़ गिवन है। अब आपने क्या सोचा होगा, सर इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा और फिर u और v मान के हम सोल्व कर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लोगैरिथम लगा सकते हैं। क्यों, मैंने आपको बताया कि अगर प्लस और माइनस यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट में दो फंक्शंस हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली लोगैरिथम यूज़ नहीं कर सकते। अगर दो इक्वल हैं तो वहाँ तो हम लोगैरिथम यूज़ कर सकते हैं। तो वही टेकिंग लोगैरिथम बोथ साइड्स, वी हैव क्या आएगा भाई, log ऑफ x रेज टू पावर y और log ऑफ y रेज टू पावर x। अब अगर हमें लोगैरिथम का यूज़ करना है तो हमने एक चीज़ सीखी है, क्या, log ऑफ m रेज टू पावर n। आपका क्या होता है, n log ऑफ m। क्या ये हमने स्टार्टिंग वाली क्लास जो हमने एक्सरसाइज नंबर 5.5 की थी उसमें की थी या नहीं? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ की थी। क्या, log ऑफ m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। तो वही इसी को अगर यूज़ करते हैं तो क्या आएगा, y आगे log ऑफ x रह जाएगा आपका, और यहाँ पर x आगे और log ऑफ y रह जाएगा। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो वही डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x आप लोग लिख लोगे। क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज़ दो वेरिएबल्स अगर या दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में होते हैं तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है, यानी कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो वही अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज इसका log ऑफ x का क्या आएगा भाई, 1/x। log ऑफ x का क्या होता है, 1/x। अब सेकंड एज इट इज और y का क्या आएगा, dy बाय dx। y का क्या रहेगा, dy बाय dx। और ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज log ऑफ y का 1/y और y का क्या आ जाएगा आपका, dy बाय dx। ऐसे ही और अब क्या होगा, सेकंड एज इट इज तो log ऑफ y आपका क्या रहेगा, एज इट इज, और x का क्या होगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। log ऑफ x dy बाय dx, भाई ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस। तो मैंने क्या किया, माइनस x बाय वाई dy बाय dx। ये चीज़ यहाँ पॉजिटिव तो एज इट इज़ रहेगी, और ये चीज़ अगर पॉजिटिव है तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो y बाय एक्स। क्या इतना कहना ठीक है? हाँ बिल्कुल। अब इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्या कॉमन आता है, dy बाय dx। तो आपका क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, log ऑफ x माइनस x ऑफ x बाय वाई, यही रहेगा। और ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, x log ऑफ x और माइनस में y है। अगर मैं यहाँ भी एलसीएम लूँ तो एलसीएम आपका आ जाएगा y, और यहाँ पर जो है y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वही अगर इनको उधर लेके जाते हैं तो dy बाय dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या, x log ऑफ x माइनस y अपॉन x, अगर ये इधर जाएगा तो क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y आपका रहेगा ऊपर, और यहाँ क्या आएगा, y log ऑफ x माइनस x है। ठीक है। अब क्या अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकते हैं, y बाय एक्स, और क्या रहेगा आपका x ऑफ log ऑफ x माइनस y, और नीचे क्या है, y log ऑफ x माइनस x। क्या यही चीज़ गिवन है? सो दैट इज योर आंसर। क्या यही आपकी dy बाय dx की वैल्यू है? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। देखिए कितना आसान था, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लोगैरिथम का यूज़ करके इसको डिफरेंशिएट करना है और dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपकी ये आई है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है सभी ने लिख लिया होगा। तो उसके बाद डाउट है एक्सरसाइज नंबर 5.6 में, क्वेश्चन नंबर 6।
तो आइए उसको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.6 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सिक्स्थ में इसने कहा x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y की वैल्यू क्या, a 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही गिवन है? हाँ बिल्कुल। अब वही अगर हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म है, हमें क्या करना है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इसमें भी वेरिएबल थीटा और इसमें भी वेरिएबल थीटा, तो दोनों को क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो वही डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा। भाई a आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, थीटा का आएगा थीटा के रिस्पेक्ट में 1। जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ऐसे ही थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा 1 माइनस साइन का क्या होता है cos थीटा। क्या ये चीज कहना ठीक है? हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही अगर वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप लोग लिख लोगे ना, तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। क्या चीज, डी वाई अपॉन डी थीटा। ए कांस्टेंट है भाई 1 कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट है, इसका क्या रह जाएगा 0। और cos ऑफ थीटा का क्या आएगा आपका माइनस साइन थीटा। cos ऑफ थीटा का क्या आएगा माइनस साइन थीटा। हमें क्या करना है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वही मैंने क्या माना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या माना इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 व्हाट वी हैव, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब यहां पर माइनस ए साइन थीटा और यहां नीचे क्या है भाई ए 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हम ए से ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अब मैंने आपको फॉर्मूला कराया था 11th क्लास में, क्या साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या चीज की थी? हाँ की थी। और अभी मैंने 12th में आपको बताया कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यानी कि जो भी आपका एंगल है इसका हाफ होगा। अगर 2 थीटा था तो थीटा रहेगा, ऐसे अगर थीटा था तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। ऐसे ही एक फॉर्मूला तो ये यूज होगा आपका। और 1 माइनस कॉस थीटा हमने क्या था, आपका जो सेकंड चैप्टर क्या था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उनमें भी हमें क्या था, उनमें हमने क्या था, क्या 1 माइनस कॉस थीटा क्या था आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि इसमें भी क्या होता है, एंगल हाफ हो जाता है। तो वही डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस एज इट इज। क्या हम साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर लिखें तो क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और ऐसे ही नीचे 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो एक साइन थीटा बाई 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई भाई, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो क्या आएगा माइनस कॉट थीटा अपॉन 2। क्या आएगा माइनस कॉट थीटा अपॉन 2। सो दैट इज योर सॉल्यूशन। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। तो उम्मीद है सभी ने लिख लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट डाउट है एक्सरसाइज नंबर 5.6 का 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या है भाई, आइए देखते हैं। 8th में इसने कहा वही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू a cos ऑफ t प्लस log ऑफ tan ऑफ t बाय 2 यही है। और आपके y की वैल्यू क्या है a sin t। क्या चीज a sin t। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ भी t और यहाँ भी t, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा
टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वही डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स क्या आएगा, dx बाई dt। भाई a कांस्टेंट है तो एज इट इज cos t का क्या होता है माइनस साइन t। भाई log ऑफ 10 t बाई 2 का हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 10 t बाई 2, क्या चीज 1 बाई 10 t बाई 2, क्योंकि आपने पढ़ा है कि log ऑफ x का क्या होता है 1 बाई x। अब x की जगह 10 t बाई 2 पूरा है तो इसको हमने क्या डिवाइड में लिखा, वेरी गुड। और भाई 10 का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर t बाई 2, क्या 10 का भी तो होगा, अभी तो लोगैरिथम का हुआ था, उसके बाद क्या होगा 10 t बाई 2, तो 10 t बाई 2 का क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर t बाई 2। अब एंगल जो है 10 का इसका भी तो होगा, तो t बाई 2 का आपका क्या रहेगा 1 बाई 2। तो ये समझ में आया, हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही वहां पर dy बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, a कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है भाई cos t, तो ये तो हो गया भाई सॉल्व। और इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो a कांस्टेंट एज इट इज माइनस साइन ऑफ t प्लस क्या मैं 10 t बाई 2 को साइन t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2 लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां पर आपका क्या रहेगा सेकेंड स्क्वायर का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है cos, तो cos स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा। और 1 बाई 2 को मैंने यहां लिख दिया। क्या एक cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ बिल्कुल। तो क्या रहेगा a माइनस साइन ऑफ t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, भाई यही बचा। उसके बाद a माइनस साइन ऑफ t प्लस 1 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2। अभी तो आपने फॉर्मूला क्या साइन t के इक्वल, तो वही ये किसके इक्वल आ गया आपका साइन t के इक्वल आ गया। अब अगर मैं यहां पर एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या आएगा आपका साइन ऑफ t, और ये इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर t आपका क्या होता है cos स्क्वायर t, तो क्या आ गया cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो ये आपकी क्या आ गई dx बाई dt की वैल्यू और dy बाई dt की वैल्यू है। तो इसको मैंने मान लिया वही इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैंने क्या माना इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, व्हाट विल वी हैव a cos ऑफ t, और डिवाइड में ये लेके आएंगे तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर t, और जो ये sin t है डिवाइड के डिवाइड वाला क्या होता है रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर चला जाएगा भाई, वही a से कैंसिल आउट, एक cos t से एक cos t कैंसिल आउट, तो d बाई dx की वैल्यू आपकी क्या आई भाई sin बाई cos क्या होता है tan t। तो यही आपका आंसर है। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.6 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो डाउट है, तो उसको भी देखें एक बार। भाई 7th में इसने क्या कहा, वही फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इफ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है साइन ऑफ क्यूब t अपॉन अंडर द रूट cos 2t, और ऐसे ही y की वैल्यू आपकी क्या है cos क्यूब t अपॉन अंडर द रूट cos 2t। क्या यही वैल्यूज गिवन है, ओके। और हमें क्या करना है dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर t और यहाँ पर भी t, तो दोनों साइड क्या होगा t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। तो t के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx बाई dt, देखो आपको यहाँ पर डिवाइड रूल लगता दिखाई दे रहा होगा, यानी कि u बाई v का क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर, अगर नीचे वाले का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा cos ऑफ 2t। फिर क्या होता है नीचे वाला एज इट इज, तो मैंने नीचे वाला क्या एज इट इज लिखा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो साइन क्यूब तो पावर का क्या होगा पावर आगे और पावर में से एक कम। अभी तो सिर्फ पावर का हुआ, साइन का तो बाकी है, तो साइन टी का आपका क्या रहेगा cos ऑफ टी, और टी का 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं टी के रिस्पेक्ट में। हाँ माइनस, अब क्या होगा नीचे वाला तो यहाँ पर एज इट इज आ गया था और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, लेकिन अब ऊपर वाला एज इट इज
और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का क्या आएगा, देखो अगर रूट एक्स है तो उसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ऐसे ही यहाँ पर रूट में ये है तो 1/2 रूट cos 2t, ये तो सिर्फ रूट का हुआ है, cos 2t का क्या आएगा माइनस साइन 2t, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 2t, और 2t का क्या रहेगा 2, अगर t के रिस्पेक्ट में करें तो वही 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पर ये इसके नीचे नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मैं 1 मान सकता हूँ, मैं 1 मान सकता हूँ। अगर अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम तो यही आना है, तो ये अगर नीचे मल्टीप्लाई होगा cos 2t को अगर अंडर द रूट cos 2t से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर तो 1, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 1/2, तो पावर जो टोटल है वो क्या रह जाएगी 1 + 1/2 3/2। अगर बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में है तो आपकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती है ऐड, तो यहाँ पर आपकी cos 2t की पावर क्या रहेगी 3/2 हो जाएगी, और 2t ये एंगल एज इट इज, अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा देखो √2 इंटू √2 आपका क्या होता है 2 होता है, तो ऐसे ही रूट के अंदर cos 2t और रूट के अंदर cos 2t आपका सिर्फ क्या बचेगा cos of 2t, और ये 3 मैंने आगे लिखा sin square t cos of t प्लस sin of क्यूब t और sin of 2t। भाई ये कहना ठीक है, ठीक है, ये है आपकी क्या dx/dt की वैल्यू, तो इसको मैंने वही आपका क्या इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और ऐसे ही अगर इसको सोल्व करते हैं तो अगेन वही dy/dt, यहाँ पर u/v का आपका फॉर्मूला लगेगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर तो सिर्फ cos 2t रहेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, और अब क्या होगा नीचे वाला एज इट इज, तो एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो इसी की तरह तो सोल्व करना है बिल्कुल, पावर आगे पावर में से एक कम। अब cos 2t का क्या होता है माइनस साइन 2t, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, cos t का भाई 2 नहीं है एंगल सिर्फ t है, तो हाँ, तो cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t, और t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद माइनस आता है भाई, अब क्या होगा ऊपर वाला तो रहेगा एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव भाई रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ऐसे ही इसका क्या आ जाएगा 1/2 अंडर द रूट cos 2t हो जाएगा, और cos 2t का क्या होता है माइनस साइन 2t, इसलिए माइनस माइनस ये प्लस साइन ऑफ 2t, और 2t का क्या रहेगा 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट। तो ऐसे अगर मैं यहाँ भी एलसीएम लेता हूँ तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम लेंगे तो वही cos 2 की पावर, cos 2t की पावर क्या 3/2, और यहाँ पर क्या होगा ये से मल्टीप्लाई होगा तो भाई ये 3 मैंने आगे लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या बचेगा cos 2t, और ये क्या है आपका cos square t sin of t प्लस cos क्यूब t एंड sin of 2t, तो ये आ गई आपकी dy/dx की नहीं dt की वैल्यू, क्या आ गई dy/dt की वैल्यू। लेकिन हमें तो क्या करना है dy/dx निकालना है, तो इसको मैंने क्या माना इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तो आपकी क्या आएगी dy/dx की वैल्यू, वही देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये और ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचा -3 cos 2t cos square t sin of t प्लस cos ऑफ क्यूब t साइन ऑफ 2t, क्या यही बचा, और नीचे क्या रहेगा बेटा आपका 3 cos ऑफ 2t साइन स्क्वायर t और cos t प्लस साइन क्यूब t और साइन ऑफ 2t। क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? देखो अगर डिवाइड करेंगे तो वही dt से तो dt कैंसिल आउट होगा, और ऐसे cos की पावर 3/2 2t से क्या cos की पावर 3/2 2t से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। अब अगर इसको वैसे आपका जो आंसर है ये भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करनी होती है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी होती है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपको यहाँ cos 2t sin 2t दिख रहा होगा, और इनके फॉर्मूले आपने किए हैं, तो क्या आएगा -3 भाई cos 2t का अगर मैं cos के फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर t -1। क्या ये आपने फॉर्मूला आपकी 11th क्लास में किया था? हाँ बिल्कुल, और हम सेकंड चैप्टर में भी करके आए हैं, और जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 थी उसमें भी हमने किए हैं। तो ये मैंने एज इट इज़ मतलब इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये आपके क्या रहेंगे एज इट इज़ रहेंगे,
ऐसे ही ये cos k t एज इट इज, बेटा sin 2t का क्या होता है, 2 sin t cos t हमने किया था, तो क्या आ जाएगा 2 sin of t और cos of t। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई किया है और कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ पर 3 एज इट इज, भाई cos 2t का क्या आएगा, वही अगर मैं साइन के फॉर्म में लिखता हूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और मल्टीप्लाई में क्या है साइन स्क्वायर t और cos t, प्लस में साइन क्यूब t, वही साइन 2t को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन t cos t। तो मैंने क्या किया, साइन 2t को 2 साइन t इंटू cos t लिखा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो ये ब्रैकेट है, तो इन चीज़ों को क्या मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या आएगा -3, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6। भाई cos स्क्वायर है और ये cos स्क्वायर है, तो cos की पावर 4t बचेगी, और क्या sin t। ऐसे ही मैं -3 को और इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस तो हो जाएगा +3 cos स्क्वायर t और sin t। क्या यही वैल्यूज आएंगी आपकी, वेरी गुड। और वहाँ क्या बचा आपका 2 cos, भाई cos स्क्वायर और cos क्या हो जाएगा, cos क्यूब t हो जाएगा, हाँ है ना, और क्या रहेगा sin t आपकी एज इट इज, इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर भाई cos स्क्वायर, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 3 × 1 = 3, 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भाई इसको इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो साइन स्क्वायर t और क्या रहेगा आपका cos t, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -6, वही साइन की पावर 4t और cos t, और बाकी क्या बचा भाई, यहाँ पर सॉरी साइन क्यूब था, तो साइन क्यूब, वही तो मैं सोचूं भाई यहाँ क्यूब क्यों आया। देखो cos क्यूब और cos क्या आ जाएगा का cos की पावर 4, और ऐसे ही यहाँ पर साइन क्यूब और साइन क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4t और cos t। भाई आप लोग भी तो ध्यान रखा करो, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देखते। हाँ भाई आगे क्या आएगा, -6 ये चीज़ है भाई, देखो -6 cos की पावर 4t sin t, और यहाँ पर +2 cos की पावर 4t sin t, तो -6 + 2 क्या रहेगा -4, तो मैंने क्या लिखा -4 cos की पावर 4t sin t, और ऐसे ही यहाँ पर क्या रहेगा 3 cos स्क्वायर t और sin of t। नीचे वही क्या चीज़ -6, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या 3 साइन स्क्वायर t cos t, भाई -6 और +2, देखो साइन की पावर 4t, साइन की पावर 4t cos t, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो वही -6 + 2 क्या रहेगा -4, तो ये क्या आ जाएगा -4 साइन की पावर 4t और cos t। अब यहाँ पर आपका कॉमन क्या आ सकते हैं, देखो साइन टी cos t इसमें भी है, साइन टी cos t इसमें भी है, अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूं तो साइन टी cos t, अगर मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 4 cos क्यूब t बचेगा, और साइन बाहर आ गया, एक cos बाहर आ गया, तो सिर्फ cos क्यूब बचेगा, और वहां पर क्या बचेगा आपका, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा ना, 3 cos t, क्या यही बचा। और ऐसे ही नीचे अगर मैं sin t और cos t कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, 3 sin t -4 sin क्यूब t। अब sin t और cos t आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बाहर माइनस, तो मैंने क्या लिखा माइनस। अब एक चीज़ देखो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, और आपका जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें भी क्या 4 cos क्यूब t -3 cos t आपका किस चीज़ का फॉर्मूला था, cos 3t का। और ऐसे ही यहाँ पर 3 sin t, और ये किसका फॉर्मूला था, sin 3t का। किस चीज़ का फॉर्मूला था, sin 3t का। cos अपॉन sin आपका क्या होता है, cot, तो क्या आएगा -cot 3t। क्या यही आपका आंसर है,
जी हाँ, यही आपका आंसर है। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है भाई, टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है और डिवाइड करना है। भाई आपका आंसर होने को तो ये भी हो सकता था, लेकिन हमें क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आनी होती है। तो मैंने क्या किया, इसको फर्दर सोल्व किया, जो फॉर्मूले यूज होने थे सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलों का यूज किया है और इसको मैंने मैच कर दिया। जो ये आपका आंसर है वो भी आपका माइनस कॉट 3t होगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। तो ये थे आप लोगों के डाउट्स चैप्टर नंबर 5 के। कल हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 है और 5.8 वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट या मैसेज या कॉल करके बता सकते हैं, ताकि जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपके डाउट्स कवर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।